Hello friends, welcome to the world of information age एंड बहुत लोगों का क्वेश्चंस एंड बहुत लोगों का कमेंट्स आया था हमारे पास कि एक वीडियो बनाया जाए जिसमें ये बताया जाए कि दिव्यांगजनों को कॉन्सेशन सर्टिफिकेट ई टिकटिंग के लिए जो ऑनलाइन घर बैठे हम टिकट बनवाते हैं वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कैसे उसके लिए सर्टिफिकेट मुझे मिल पाएगा। तो काफ़ी डिस्कशन एंड काफ़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद मुझे लगा कि एक ही वीडियो इस पे बनाया जाए। ओके, तो आज के टाइम में सबसे पहले हम कोई भी डॉक्यूमेंट्स या किसी प्रकार का सर्टिफिकेट बनाते हैं तो सबसे पहले गूगल का हेल्प लेते हैं। नो डाउट गूगल पे इंफॉर्मेशन मिलती है, ऐसी कोई भी हमें डाउट नहीं है, लेकिन गूगल पे आज के टाइम में गूगल एक ओपन प्लेटफॉर्म है, तो सही बात नहीं मिलने की वजह से कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा होता है कि कौन सा वेबसाइट सही है, कौन सा लिंक सही है, किस लिंक पे क्लिक करें, किस लिंक पे ना करें। ये बहुत बड़ी समस्या आती है दिव्यांगजनों को। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि दिव्यांगजनों को यदि सर्टिफिकेट पहले बनाना होता था तो पहले जो सर्टिफिकेट होती थी ये ऑनलाइन नहीं हुआ करता था। सबसे पहले सर्टिफिकेट डॉक्टर के द्वारा बनाया जाता था, मेडिकल बोर्ड बैठते थे, वहाँ पे सारे चेक होता था। आफ्टर दैट सर्टिफिकेट इशू किया जाता था। लेकिन अकॉर्डिंग टू द टाइम, जैसे ही टाइम चेंजेज हो गए, इंफॉर्मेशन एज होते गया, इंटरनेट बूम करते गई, तो सरकार ने भी इस पे अमल किया, सरकार ने भी इस पे फोकस किया कि दिव्यांगजनों का भी ये प्रॉब्लम को दूर किया जाए। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीक़ा से सर्टिफिकेट बनाया जाता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, कहाँ पर से ये हमें सर्टिफिकेट मिलेगा, कितने टाइम लगेंगे। ओके, तो ये सारे चीज़ों पे आज इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे एंड ईजिली घर बैठे अवेलेबल हो जाएगा। आपको कहीं भी डीआरएम ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है या फिर कहीं भी इधर उधर भाग करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। यदि आज के टाइम में हम गूगल पे कोई भी इन्फॉर्मेशन को टाइप करते हैं तो बहुत सारे लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं, तो राइट सोर्स का मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो बहुत लोग इस कॉन्सेशन को बहुत लोग पास बोलते हैं, बहुत लोग अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है। कहीं पास बोला जाता है, कहीं रेलवे कॉन्सेशन सर्टिफिकेट बोला जाता है, कहीं। तो इसमें क्या होता है, दिव्यांगजनों को रेलवे में रियायत दिया जाता है, 75% तक डिस्काउंट दिया जाता है। वैसे दिव्यांगजनों को जिनका परसेंटेज 40% से एबव है, वैसे लोगों को डिस्काउंट दिया जाता है 75% तक के। और उनके साथ यदि या तो वो सिंगल हैं तो सिंगल यात्रा कर सकते हैं, या फिर किसी एस्कॉर्ट की ज़रूरत होती है, यदि वो फिजिकली हैंडीकैप हैं, यदि उनको एस्कॉर्ट की ज़रूरत होती है तो वो एक अपने साथ कोई आदमी को भी ले जा सकते हैं, अब रिलेटिव्स को ले जा सकते हैं, फ्रेंड्स को ले जा सकते हैं, किसी को भी ले जा सकते हैं एज ए हेल्प के लिए। ओके, तो हम डिस्कस करते हैं। चलिए, कौन सा लिंक है और कौन सा वेबसाइट है जिसके थ्रू हम ये बनवा सकते हैं। और ये चीज़ें आपको आगे बढ़ने से पहले मैं ये सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें ताकि उन लोगों तक इन्फॉर्मेशन जा पाए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी वेबसाइट है एंड कैसे हम लोग उस वेबसाइट पे जा सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इस लिंक के थ्रू डायरेक्ट वहाँ पे आप जा सकते हैं। तो इस तरीक़ा का हमारा पूरा लिंक दिखेगा, वेबसाइट का पेज दिखेगा, फर्स्ट पेज होम पेज दिखेगा एंड वेबसाइट का लिंक है कि divyangjan/rail.in, ये वेबसाइट का नाम है। और सबसे पहला पेज आपको इस तरीक़ा से दिखेगा। ये कॉन्सेशन सेल एंड कॉमर्शियल ब्रांच दिल्ली डिवीज़न के लिए, नॉर्थ रेलवे के लिए है। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आधार नंबर डाल के उसको चेक कर सकते हैं, अपने एप्लीकेशन के बारे में चेक कर सकते हैं कि वो एप्लीकेशन कहाँ तक पहुँचा है, कब तक मिल पाएगा। यदि किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट्स होता है, कोई भी चीज़ यदि समझ नहीं आता है तो कमेंट्स बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में जाके यहाँ पे रिलेटेड टू ऑफिसर्स, रिलेटेड टू डिपार्टमेंट में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे जहाँ से हम आगे बढ़ते हैं।
ये वीडियो ज़्यादा लंबा बन जाएगा तो कोई डाउट नहीं, आगे ट्राई करेंगे, सॉरी कोई इशूज़ नहीं, आगे ट्राई करेंगे, कम से कम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, लेंथ कम हो। ओके, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो सबसे पहले ये ई टिकटिंग फोटो आइडेंटिटी कार्ड सिस्टम है, जिसे EPICS बोला जाता है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे कि अप्लाई ऑनलाइन का दिया गया है, अप्लाई ऑफलाइन। यदि अप्लाई ऑफलाइन करेंगे तो जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर हमें DRM ऑफिस जाना पड़ेगा। अलग अलग जोन का अलग अलग DRM ऑफिस होता है, एंड इसके लिए भी वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। लेकिन यहाँ पे हम दिल्ली डिवीज़न के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले मुझे जाना पड़ेगा अप्लाई ऑनलाइन। जो फर्स्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है येलो कलर का, यहाँ पे सबसे पहले जाना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ मेंशन किया गया है, दिव्यांगजन पैसेंजर्स में अप्लाई हियर फॉर द इशूज ऑफ ई टिकटिंग फोटो आइडेंटिटी कार्ड फॉर गेटिंग कंसेशन जर्नी टिकट इशूज ऑनलाइन थ्रू IRCTC के द्वारा जो है जो भी चीज़ें आपको प्रोवाइड किया जाएगा यहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, तो यदि हम प्रोसीड टू अप्लाई ऑनलाइन करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, एंड उससे पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट इंस्ट्रक्शंस पढ़े हुए हम लोग कुछ गलत इन्फॉर्मेशन फिलअप कर सकते हैं, जहाँ से चीज़ें हो सकता है प्रॉब्लम आ जाए, एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए। तो सबसे पहले सारे इन्फॉर्मेशन को सही तरीक़ा से पढ़ना है, एंड कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जो भी चीज़ें लगेंगे, सबसे पहले मैक्सिमम साइज जो फाइल की होगी 5 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उससे कम होगा तो बेटर रहेगा। फ़ोटो क्लियर एंड साफ होनी चाहिए। तो सबसे पहले कॉन्सेशन सर्टिफिकेट बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें की रिक्वायरमेंट पड़ेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले कॉन्सेशन सर्टिफिकेट चाहिए जो हॉस्पिटल से बनाया जाता है, एंड सबसे पहले ई टिकटिंग से पहले वही सर्टिफिकेट का वैलिड था, उसी को सब लोग यूज करते थे। आफ्टर डेट ई टिकटिंग का व्यवस्था आया है, तब हम ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। तो सबसे पहले कॉन्सेशन सर्टिफिकेट होनी चाहिए, जो आपको जहाँ से आपने सर्टिफिकेट डिसेबिलिटी से रिलेटेड बनाया है, उस हॉस्पिटल में जाने के बाद आपको वहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए, जो आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हैंडीकैप सर्टिफिकेट है, जिसमें परसेंटेज मेंशन किया जाता है कितने परसेंटेज दिव्यांग हैं और ये डिसेबिलिटी है, वो सर्टिफिकेट लगेगा। आपको एज सर्टिफिकेट लगेगा। एज सर्टिफिकेट में आप पैन कार्ड डाल सकते हैं, 10th का सर्टिफिकेट डाल सकते हैं, या फिर कोई भी गवर्नमेंट ID जिसमें से आपको डेट ऑफ बर्थ मेंशन है। दूसरा चीज़ आधार कार्ड आपका यूज किया जाएगा। आधार एड्रेस, जो भी आप एड्रेस मेंशन किया जाएगा वो आधार पे होना चाहिए। यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेंगे। एप्लीकेंट शुड हैव ए वैलिड मोबाइल नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आज के टाइम में ऑनलाइन के सिस्टम में होनी चाहिए। एडिटिंग फॉर डिटेल्स परमानेंट सबमिटिंग गोइंग टू, मतलब नेक्स्ट स्टेप से जाने पहले सारे इन्फॉर्मेशन को करेक्ट चेक करना है कि क्या ये सही है या नहीं है। ओके, अदरवाइज क्या होगा, कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत होने के कारण वो एप्लीकेशन रिजेक्टेड हो जाएंगे। और एप्लीकेशन हैज़ बी कम्प्लीटेड होल प्रोसेस विथिन, यानी 72 घंटे के अंदर सारे प्रोसेस, सारे डॉक्यूमेंट एंड सारे चीज़ अपलोड होना चाहिए। अदरवाइज वो एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, बियॉन्ड 72 आवर्स ऑनलाइन एप्लीकेशन हैज़ बी अप्लाइड अगेन। या फिर यदि आप रिजेक्टेड हो जाता है तो फिर से आपको अप्लाई करना होगा। तो ये सारी चीज़ें ये इंग्लिश में दिया गया है, और उसके अकॉर्डिंग आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, सेम चीज़ लिखा गया है। तो जैसे ही हम रजिस्ट्रेशन के जाते हैं, अप्लाई ऑनलाइन के लिए जाते हैं, तो इस तरीक़ा से सबसे पहले ये मैंने आपको बता दिया कि ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, एंड वहाँ पे इस तरह के इंस्ट्रक्शंस आएंगे, आपको प्रोसीड टू अप्लाई ऑनलाइन करना होगा। जो ये रेड बटन का आपको दिख रहा है, इस पे जाना होगा। आफ्टर डेट यहाँ पे जाने के बाद जो है कंटिन्यू करना होगा। प्रोसीड टू अप्लाई ऑनलाइन जाने के बाद कंटिन्यू करना होगा। कंटिन्यू करने के बाद आपको इस तरीक़ा का जो है फॉर्म आपके सामने अवेलेबल होगा। इस तरीक़ा का फॉर्म आएगा, इसमें आपको सारा चीज़ मेंशन करना होगा, जैसे कि आधार नंबर आपको डालना होगा, जो आधार कार्ड पे लिखा हुआ है सेम होना चाहिए, एंड नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, सारे डिटेल्स फिलअप होना चाहिए। हस्बैंड डिटेल्स, फादर्स डिटेल्स,
एंड जो भी अपने अकॉर्डिंग पासवर्ड रखना चाहते हैं वो अपने अकॉर्डिंग आप पासवर्ड चूज कर सकते हैं जो आपके लिए ईजी हो। जेंडर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा एंड मोबाइल नंबर जो आप मोबाइल आप पर्सनल यूज़ के लिए रखते हैं, कोई एक अल्टरनेट नंबर भी डाल सकते हैं। एंड ईमेल आईडी कंपलसरी है, आपको ईमेल आईडी भी मेंशन करना होगा। एड्रेस प्रूफ एंड पिन कोड, ये सारे सबमिट करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। ओके, नेक्स्ट स्टेप रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो है नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, आपको एक OTP आएगा रजिस्टर मोबाइल नंबर पे, जो आपने रजिस्टर मोबाइल नंबर दिया है उस पर OTP जाएगा। OTP के फिलअप करने के बाद सबमिट करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप पे आपको आईडी और पासवर्ड मिलेगा। जो आपने आईडी एंड पासवर्ड क्रिएट किया है वो आईडी पासवर्ड इस लॉगिन, यानी जो मैंने इनिशियल स्टेज में बताया था कि 3 ऑप्शन है, उसमें से आपको यहाँ पे लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड पे जाके आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपको सबमिट करना होगा। ओके, ये बात को ध्यान रखना है कि अपना आईडी एंड पासवर्ड किसी को शेयर ना करें। ओके, आफ्टर दैट सेकेंड पेज ओपन होगा। रजिस्ट्रेशन का सेकेंड पेज, पहला पेज जो है आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। आफ्टर दैट सेकेंड पेज स्टार्ट होगा। सेकेंड पेज में वहाँ पे आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर मेंशन करना होगा। जो सर्टिफिकेट के ऊपर में लिखा होगा वही चीज़ यहाँ पे आपको डालना होगा। उसके बाद आपको नेचर ऑफ डिसेबिलिटी परमानेंट है या टेम्प्रोरी है वो मेंशन करना होगा। किस कैटेगरीज की डिसेबिलिटी है, किस प्रकार के डिसेबिलिटी में आता है वो चीज़ मेंशन करना होगा। रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट, कौन सा हॉस्पिटल आपको ये सर्टिफिकेट इशू किया है वो उस हॉस्पिटल का एड्रेस मेंशन करना होगा। पहले हॉस्पिटल को सेलेक्ट करने के बाद एड्रेस मेंशन करना होगा। एंड नेम ऑफ डॉक्टर, जो डॉक्टर ने सर्टिफिकेट बनाया है उस सर्टिफिकेट पे जो डॉक्टर का नाम होगा उस डॉक्टर का नेम मेंशन करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर, जो डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको मेंशन करना होगा। डेट ऑफ इशू कॉन्सेशन सर्टिफिकेट, जिस डेट में ये कॉन्सेशन सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो डेट मेंशन करने के बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। यदि आप नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करते हैं तो आप फाइनल रजिस्ट्रेशन के फाइनल स्टेप पे पहुंचते हैं। फाइनल स्टेप पे आपको यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया है सारे डॉक्यूमेंट का स्कैन किया हुआ होना चाहिए। सबसे पहले आप उस सारे डॉक्यूमेंट को स्कैन कर लेंगे एंड वो डॉक्यूमेंट याद रहे 5 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके, मैक्सिमम 5 MB। ओके, एंड सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करेंगे। कॉन्सेशन सर्टिफिकेट चूज करेंगे जहाँ पे हमने सेलेक्ट किया है, जिस फाइल में रखा हुआ है वहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को चूज करेंगे। आफ्टर डेट एज सर्टिफिकेट, यानी जो भी 10th या फिर आप पैन कार्ड है वो डाल सकते हैं। आधार कार्ड में अपलोड करना होगा। एड्रेस प्रूफ में कोई भी एड्रेस प्रूफ आधार कार्ड डाल सकते हैं। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, जो भी आपका पासपोर्ट साइज़ लेटेस्ट फ़ोटो होगा वो डालने के बाद आपको सबमिट करना होगा। आफ्टर सबमिट करने के बाद ये सारे डॉक्यूमेंट और लास्ट में यदि आप सबमिट करते हैं, सबमिट करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू करना होगा। सबमिट करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आपको प्रोवाइड होगा, सारा चीज़ आपको मिल जाएगा एंड उसके लिए आपको वेट करना होगा। एंड जब तक सारे चीज़ें ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जिस तरह मैंने आपको बताया है, ये सारे चीज़ें डिटेल्स दिया गया है एंड यहाँ से आप तो अप्लाई कर सकते हैं। ये प्रोसीड टू अप्लाई है, यहाँ से आपकी अप्लाई हो जाएगी। तो किसी भी प्रकार का कोई चीज़ें जो आपको समझ नहीं आई है आप मुझे डायरेक्टली कमेंट्स कर सकते हैं। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। एंड किसी भी प्रकार का और भी कोई वीडियो मतलब चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं एंड मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम वीडियो हो, ज़्यादा लेंदी वीडियो ना हो। ओके, एंड वीडियो को एंड होने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड बेल बटन को दबाना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।